Let us pray. दुआ करेंगे। Dear loving Heavenly Father, ऐ हमारे आसमानी बाप, thank you, Lord, for one more day, one more Lord's Day in our lives. हमारी जिंदगियों में और एक खुदावंद का दिन देने के लिए शुक्र अदा करते हैं। Thank you, Lord, for the day of resurrection in our lives. हमारी जिंदगियों में खुदावंद के जी उठने का दिन और एक देने के लिए शुक्र अदा करते हैं। Thank you, Lord, for Lord Jesus Christ who loved us and gave himself for us. हमारे खुदावंद यीशुआ को लेकर शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने अपने आप को हमारे वास्ते हवाला कर लिया। Lord, as we have gathered around Lord's table today, और आज के दिन जैसे ही हम खुदावंद की मेज के इर्द गिर्द आ चुके हैं, help us to understand thy love. दरख्वास्त करते हैं कि आपकी मोहब्बत को जानने की रहमत हम पर अता करें। Lord, prepare our hearts to pour out our hearts. खुदावंद हमारी जानों को, हमारे दिलों को आपके सामने उंडेलने के लिए हमारे दिलों को, जानों को भर दीजिए। Lord, please help us to worship you in spirit and in truth. रूह और सच्चाई से आपकी इबादत करने के लिए हमें मामूर कर दीजिए। Here is your unworthy and profitable servant. यहाँ तो आपके नालायक कमजोर खादिम हैं खुदावन। Please cleanse me with the precious blood of Lord Jesus Christ मुझे यीशुआ मेरे खुदावन के पाक खून में मुझे धो करने को पाक कीजिए and hide us behind thy cross. और हमें यीशुआ के खून के ये सलीब के पीछे हमें ढक दीजिए। Lord, glorify thy Son. खुदावन आप ही जलालवर हो। We are binding the powers of darkness in the name of Lord Jesus Christ. गैबी ताकतों को यीशुआ हमारे खुदावन के पाक नाम में उनको हम कब्जे में लेते हैं। We are committing this time into thy loving hands. ये वक्त जो है आपके हाथों में सौंपते हैं। In Lord Jesus Christ's precious name we pray. यीशुआ हमारे खुदावन के पाक नाम से मांगते हैं। आमीन। Before we enter into worship, let us read two verses from the Bible. इबादत में मशगूल होने से पहले खुदावन के कलाम में से हम दो बातें पढ़ेंगे। The first verse is from John's Gospel, 19th chapter. पहली आयत है यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 19 में से। We're going to read a small fragment from the particular verse, John's Gospel, 19th chapter, 30th verse. और यहाँ पे हम एक आयत पढ़ेंगे यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 19 और आयत नंबर 30। It is finished. तमाम हुआ। It is finished. तमाम हुआ। The second verse, we're going to read it from Genesis 2nd chapter. दूसरी आयत जो है हम पैदाइश की किताब बाब नंबर 2 में से निकाल के पढ़ेंगे। First two verses we'll read all of us together. पहली दो आयतें हम साथ में पढ़ेंगे। Genesis 2nd chapter, first two verses. पैदाइश की किताब बाब नंबर 2 पहली दो आयतें साथ में पढ़ेंगे। सो आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन खत्म किया और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। May the Lord bless the portion that we have just read. अभी हमने जो पढ़ा है इस हिस्से पर खुदावंद अपनी बरकत दे। Both the verses refer to the work of God. यहाँ पे दोनों आयतें जो हैं यहाँ पे खुदा के काम के बारे में आयतें बताती हैं। And in both of these verses, the state of the work is also mentioned. और यहाँ पे ये दो आयतों में ये काम जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये काम का अंजाम के बारे में भी लिखा हुआ है। The first verse from John's Gospel, 19th chapter, says it is finished. यहाँ पे हम पढ़ते हैं यूहन्ना की खुशखबरी 19वां बाब में जो हमने पढ़ा है वहां का काम तमाम हुआ है। It talks about the work of salvation. इसका मतलब क्या होता है वहां पे नजात का काम के बारे में लिखा हुआ है। It talks about the finished work of salvation on the cruel cross. बहुत खतरनाक और बहुत दिलसोज सूली पर या सलीब पर हमारे खुदावन ने जो नजात का काम किया है वो इख्तिताम तक पहुंचा करके बताया गया है। In the second portion that we have read from Genesis 2nd chapter, और पैदाइश की किताब बाब नंबर 2 में से हमने जो पढ़ा है we see that God ended his work which he had made. यहाँ पे दूसरा हिस्सा यहाँ पे हम जो ने पढ़ा है हमने जो पढ़ा है यहाँ लिखा हुआ है कि खुदा ने जो काम उसने पैदाइश का काम किया था वो खत्म किया था। And then he rested on the seventh day from all his work which he had made. और जितना भी उसने काम किया था अपने सारे काम से खुदा ने 7वें दिन फारिग हुआ। When we start reading the Bible from Genesis first chapter, जब हम पैदाइश की किताब बाब नंबर 1 से बाइबल का पढ़ना शुरू करेंगे, the first chapter is a beautiful narrative about the creation of God. यहाँ पे पहले
बाब में हम देखते हैं कि खुदा ने इस तमाम कायनात की पैदाइश करते करते कितना अच्छा सब कुछ किया है। This beautiful narrative starts with, in the beginning God created the heaven and earth. और ये बहुत शानदार जिक्र जो है खिलकत का जिक्र, ये इब्तिदा में जब खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया करके शुरू होता है। And then there is beautiful illustration given by day illustration of what was done, what was created on a particular day. उसके बाद हम पढ़ते जाते हैं कि दिन ब दिन कौन से दिन में कौन सा क्या क्या पैदा किया गया था, क्या क्या चीजें पैदा की गई थी, ये सारी बातें हम देखते हैं। In the verse 3 we see that God saying, let there be light, and there was light. और तीसरे आयत में हम पढ़ते हैं और खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। And in the 6th verse we see God saying, let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. और छठी आयत में हम पढ़ते हैं और खुदा ने कहा पानियों के दरमियान फजा हो ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। And it goes on, and in the 14th verse we see God saying, let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night. 14th verse. आयत नंबर 14 में हम पढ़ते हैं और खुदा ने कहा फजल पर नैयर हो कि दिन को रात से अलग करें, और वो निशानों और जमानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हों। He made the great lights in the heaven. खुदा ने आसमान में बड़े नैयर बनाए, And these lights are given for signs and seasons, और ये नैयर जो है, ये नैयर खुदा ने निशानों और जमानों के लिए बनाए, and for days and years. और दिनों के लिए और बरसों के लिए बनाए। That's how God made two lights. इस तरीके से खुदा ने इन दो नैयर को बनाए। As we continue to read, we come to the 6th day. और जैसे ही हम पढ़ते जाते हैं नीचे छठे दिन के बारे में हम पढ़ते हैं। Here we see God is creating man. यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा इंसान को बनाता है। In 26th verse we see, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Verse 27 26. वर्स 26 में हम पढ़ते हैं, फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानिंद बनाए, और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। Out of the entire creation, man was very special. और हम देखते हैं इस तरीके से कि जो सारी कायनात थी, इस सारी कायनात में इंसान की पैदाइश जो है बहुत अहम जगह रखती है। Man was created in the image of God. इंसान खुदा की सूरत में पैदा किया गया है। When man sinned against God, जब इंसान ने खुदा के खिलाफ गुनाह किया, it resulted in a threefold change. इसमें तीन तरह की तब्दीली आई। Because when he was created, क्योंकि जब खुदा ने इंसान को पैदा किया, he had spirit, soul and body. इंसान को खुदा ने रूह और जान और जिस्म के तरीके से उसने बनाया। When he sinned against God, there was a threefold change. और जिस तरीके से जब इंसान ने खुदा के सामने गुनाह किया तो तीन तरह का बदलाव भी आ चुका था। His spirit was dead. मतलब उसकी जान जो थी वो मर गई थी। His soul was darkened. और उसकी रूह जो है वो तारीकी हो गई थी। His body was defiled. और उसका बदन जो था वो नापाक हो गया था। It resulted in the spiritual death as well as physical death. और इससे क्या हुआ था, जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह की मौत जो है इंसान पर आ गई थी। Death played havoc throughout the history of the mankind. और तब से अब तक इंसानी तारीकी में हम देखते हैं कि मौत बहुत बड़ा वबाल मचाते आया है। Because of sin, there was so much of sorrow, and we have seen so many deaths causing havoc in our lives. और हम देखते आते हैं कि गुनाह की वजह से बहुत सारे लोग मर जाते हैं, और हमारी जिंदगियों में, हमारे खानदानों में, घरानों में बहुत बड़ा
मुश्किल हमें झेलना पड़ता है। When Adam and Eve they sinned against God, they were driven away from the presence of God. जब आदम और खव्वा ने गुनाह किया तो खुदा की हुजूरी से उन लोगों को खारिज किया गया था। Adam had the greatest privilege. आदम को बहुत बड़ा इस्तेकाक हासिल था। Let us look at see one small fragment from Luke's Gospel, 3rd chapter, last verse. देखेंगे लूका की खुशखबरी बाब नंबर 1 फर्स्ट चैप्टर Third chapter. बाब नंबर 3 और आखिरी आयत से। It was in the last verse, 3rd chapter, last verse, which was the son of Enos, which was the son of Seth, which was the son of Adam, which was the son of God. लिखा हुआ है और वो एनोश का और वो सेत का और वो आदाम का और वो खुदा का बेटा था। Now here we see Adam was called as the son of God. यहाँ लिखा हुआ है कि आदाम को खुदा का बेटा बताया गया है। Now the son was driven away from God's presence. यहाँ पे क्या देखते हैं, ये इस बेटे को आदाम को खुदा के सामने से खारिज किया गया था। Because God was holy, he could not tolerate a sinful man in his presence. क्योंकि खुदा पाक है, वो एक गुनहगार इंसान को अपनी हुजूरी में वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। Adam and Eve they were driven out from his presence. आदाम और खव्वा जो है उनको खुदा की हुजूरी से खारिज किया गया था। God had a great plan for Adam. आदाम की जिंदगी को लेकर खुदा के दिल में बहुत बड़ा सा ख्याल था। But God did not leave the rest of the mankind. लेकिन खुदा ने बाकी आदाम जादों को उसने छोड़ा नहीं। Loving God planned a great redemption for the mankind. ये प्यारा खुदा जो है उसने इंसानों को छुड़ाने के लिए बहुत बड़ा मंसूबा किया था। A great plan to restore the fallen race of Adam. और जो इंसान गिर गया है, गिरा हुआ इस इंसान को बचाने के लिए खुदा ने बहुत बड़ा मंसूबा तैयार किया है। Let us read one verse from Genesis 3:15. देखेंगे पैदाइश की किताब बाब नंबर 3 और आयत नंबर 15 से एक आयत हम देखेंगे। Genesis 3:15. पैदाइश 3 की 15। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। It is recognized as the first messianic prophecy in the Bible. यहाँ पे ये आयत जो है सबसे अव्वल या पहली नबूवत कही जाती है जो आने वाले मौऊदा मसीह के बारे में है। This talks about the Messiah that is going to come several centuries later. और यहाँ पे लिखा हुआ है उस मसीह के बारे में जो बहुत सदियों के बाद आने वाला है। This verse talks about the Satan who is the enemy of the mankind. और यहाँ पे इंसानों का मुखालिफ या दुश्मन जो सातान है उसके बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है। This talks about God putting enmity and spiritual barrier between Satan and the woman's seed. यहाँ लिखा हुआ है कि खुदा ने सातान और औरत की जो नस्ल जो होगी उनके दरमियान अदावत डालेगा। And this verse talks about it shall bruise thy head and thou shall bruise his heel. यहाँ लिखा हुआ है कि वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। This is what we have seen in John's Gospel 19 chapter. इसी बात को हम यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 19 में भी हमने देखा है। It shall bruise thy head. वो तेरे सर को कुचलेगा। Centuries later, Son of God, he was hanging on the cross and he said, "It is finished." बहुत सदियों के बाद खुदा के बेटे यीशुआ ने सलीब पर नजात का काम इख्तिताम तक पहुंचाकर उन्होंने कहा तमाम हुआ। Son of God was able to accomplish the restoration, redemption for the mankind. इंसान के लिए जो खुदा ने फिर से बहाली की सोच या इंसान को फिर से पाकीज़गी में बहाल करने के लिए खुदा ने जो मंसूबा किया था उसको खुदावंद यीशुआ ने इख्तिताम तक पहुंचाया। Because of his work on the cross, Satan's head was crushed. क्योंकि खुदावंद यीशुआ ने सलीब पर नजात का काम किया था, सातान का सर जो है वो कुचल दिया गया था। This is what Peter talks beautifully from 1 Peter 2nd chapter 24th verse. पहला पत्रस बाब नंबर 2 और आयत नंबर 21 में वही हम पढ़ते हैं। 1 Peter 2nd chapter 24th verse. पहला पत्रस बाब नंबर 2 और आयत नंबर 21।
और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि माशियक भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है, ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। Here, Peter talks about Lord Jesus Christ as our sin bearer. यहाँ पे हमारे खुदावंद यीशु के बारे में पतरस बयान करते हैं कि वो हमारे गुनाह उठा कर ले जाने वाले हैं। In his own body on the tree, that means on the cross, in his own body, he bare our sins. लिखा हुआ है कि उसने अपने ही जिस्म में हमारे गुनाहों को उठाकर ले गया है। And he also talks about the reason why he bare our sins in his own body. इतना ही नहीं बल्कि अपने बदन पर उसने हमारे गुनाहों को क्यों उठाया वो भी यहाँ पे बताते हैं। He mentions being dead to sins should live unto righteousness. यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि तुम उसके मार खाने तुम गुनाह के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जियो। He died for us and he bare our sins on his body so that we are dead to sin and we live unto righteousness. हाँ, लिखा हुआ है कि हम अपने गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए, इस वास्ते सलीब पे यीशु मसलूब हुए। That's the reason why Paul also says, the Son of God who loved me and gave himself for me in Galatians 2:20. इसीलिए गलातियों की किताब बाब नंबर 2 आयत नंबर 20 में भी लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशुआ के बारे में कि खुदावंद यीशुआ जिसने मुझसे प्यार करके अपने आप को हवाला कर दिया। When we go through the pages of the gospel, जब हम खुशखबरियों की पेजेस से पन्नों से गुजरते हैं, as we look at the cross, जैसे ही हम सलीब पर देखते हैं, as you and I survey the wondrous cross, जब हम सलीब को ताकते हैं, what do we see? हम क्या देखते हैं? I see my burden of sin on the Lamb of God. खुदा के बेटे के ऊपर मेरे गुनाहों का बोझ मैं देखता हूँ। I hear the mocking voices, people mocking Lord Jesus Christ because of my shame and my reproach. जो गुनाह मैंने किया था मेरी खताओं की सबब से खुदावंद यीशुआ को लोग ठट्टों में उड़ाते हुए मैं देखता हूँ। If I closely look at the slain Lamb of God, what do I see? अगर मैं मसलूब हुआ, मकतूल हुआ खुदा के उस बर्रे पर नजर निगाह करके अगर मैं देखूंगा तो क्या देखता हूँ? I see wounds on his body for my transgressions. मेरे गुनाहों के खातिर उनके बदन पर मैं घाव को देखता हूँ, घाव को। I see bruised body for my iniquities. मेरे गुनाहों के खातिर खुदावंद यीशुआ के बदन जितना घायल हुआ मैं देखता हूँ। What else I see? और भी क्या देखता हूँ? I see stripes on his body for my healing. मेरे शिफा के वास्ते जो मार उसने खाए थे उनके निशान उनके बदन पे मैं देखता हूँ। And Isaiah talks about lot of things from Isaiah 53. और यशायाह की किताब में बाब नंबर 53 में से बहुत सारी बातें यीशुआ के बारे में बताते हैं। In 53:6, Isaiah says, all we like sheep have gone astray. 53 की 6 में यशायाह लिखते हैं, हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए। The Lord hath laid on him the iniquity of us all. खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। What else I see? और मैं क्या देखता हूँ? I see the Lamb of God slain before the foundation of this world. इस दुनिया की बुनियाद डालने से पहले ही मसलूब किया गया खुदा का बर्रा में देखता हूँ। I see the Lamb of God, he was oppressed, he was afflicted for my sake. मेरे वास्ते जो बहुत तकलीफ और अजियत उठाई है उस खुदा के बर्रे को मैं देखता हूँ। I see the Lamb of God who hath not opened his mouth. और मैं ये भी देखता हूँ कि खुदा के बर्रे ने अपना मुंह बिल्कुल खोला भी नहीं था। I see the Lamb of God, he was brought before the shearers, but he opened not his mouth. और मैं ये भी देखता हूँ कि खुदा के बर्रे ने जैसे एक मेमने को जब बाल कतराते हैं तो वो जैसा चुप रहता है, वो खुदा का बर्रा चुप रहा।
as you and I continue to look on the cross, what else do I see? और सलीब पर गौर करने से हम सबों को क्या और भी क्या दिखता है? We hear a voice coming out of the one who is hanging on the cross, and he is saying, Father, forgive them, for they know not what they do. सलीब में से एक आवाज निकल कर आती है और वो आवाज कहती है कि ऐ मेरे आसमानी बाप, इन्हें माफ करना, क्योंकि वो लोग जानते नहीं हैं कि क्या कर रहे हैं। And he was taken from prison and from judgment. और उनको कैद खाने से और अदालत से निकाल कर ले जाया गया। In 53:10 Isaiah we see, yet it pleased the Lord to bruise him. और यशायाह की किताब 53 के 10 में हम देखते हैं कि ये खुदावंद के लिए खुदावंद की मर्जी थी कि उसको कुचले। Nobody in this world will deliver his son or his daughter to go through this kind of affliction. इस दुनिया में कोई भी बाप अपने बेटे को या बेटी को इस तरह की अजियत से गुजारने के लिए राजी नहीं करते। But our heavenly Father, it pleased the heavenly Father to bruise him. लेकिन हमारे आसमानी बाप को ये राजी हुआ कि अपने इकलौते बेटे को इतनी बड़ी अजियत से हमारे वास्ते निकाल कर ले जाए। To bruise the only begotten Son of God. ताकि खुदा की इकलौते बेटे को हमारे वास्ते ये अजियत उठानी पड़ी। What else do I see? और मैं क्या देखता हूँ? Let us turn our Bibles to Hebrews 12th chapter. इब्रानियों की किताब बाब नंबर 12 second verse. आयत नंबर 2। और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशुआ को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी को परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। Here we see the Lamb of God bearing the sins of the whole world. यहाँ हम देखते हैं खुदा के उस बर्रे को जो तमाम दुनिया के सारे गुनाहों को उठा लेता है। But in this particular verse we see who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame. और उस बर्रे के वास्ते यह लिखा हुआ है कि वो ऐसा किया था उसने कि उसने उस खुशी के लिए जो उसके नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना की। While hanging on the cross, what is the joy that was set before him? सलीब पर जब चढ़ाए गए यीशुआ, तो खुदावंद यीशुआ के सामने क्या खुशी हो सकती है? People are mocking at him. लोगों ने तो उन्हें ठट्टों में उड़ाने लगे, उनका मजाका करने लगे। He was going through excruciating pain. बहुत अजियत और दर्द से गुजरते रहे यीशुआ। He was fighting the battle against the powers of darkness. इतना ही नहीं बल्कि तारीकी के गायबी ताकतों के खिलाफ वो रूहानी जंग जीते रहे। During the day itself, the day was covered with darkness all over that place. और वो दिन इतना खतरनाक था कि दिन के वक्त भी रात की तरह उस पूरे मकाम में अंधेरा छा गया। We see God judging the entire sin of the whole world on his body. और ये देखते हैं कि खुदा ने यीशुआ के बदन पर इस तमाम दुनिया का सारा गुनाह लाद कर उस गुनाह पर अपनी सारी अजियत सारी सजा उंडेल कर खुदा ने उस सजा उस गुनाह को सजा दे रहा था। As we survey around this wondrous cross, we also see a soldier coming and piercing his side. और जैसे हम देखते हैं कि ये सलीब पर हम जब देखते हैं तो ये पाते हैं कि एक जवान आता है और यीशुआ के पसलियों में वो छेदता है। And he was going through all this. और इतनी बड़ी अजियत उठाया यीशुआ ने। We also see here it is mentioned who for the joy that was set before him. लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि उसने जो उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी। It is this joy that you and I, the sinners lost in this world, living without hope, are going to gain entrance into this everlasting kingdom. तो ये खुशी क्या थी? ये खुशी ये है कि हम जो गुनहगार हैं, जो इस दुनिया के गुनाह की वजह से
हलाकत में जाने वाले हैं, हमको नजात हासिल होगी और हम नजात याफ्ता होकर नजात पाकर हम हलाकत से बचकर खुदा की रास्तबाजी पाकर खुदा की सल्तनत में पहुंचेंगे, वो खुशी है। As we survey this wondrous cross, we suddenly hear the words from coming from the cross, "It is finished." और जैसे ही हम इस सलीब पर नजर डालते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये काम तमाम हुआ है। It is the victory cry coming out of the cross, bruising the head of the Satan. और यहाँ पे सलीब पर हमें तो बहुत बहुत फतह का एक गूंज सुनाने लगता है कि सातान पर जीत हासिल हो गई है। Son of God was able to accomplish the work that was given unto him. खुदा के बेटे ने जो काम खुदा ने उसे सौंपा, उस काम को वो इख्तिताम तक पहुंचाया। Now today you and I, sinners lost in this world, looking at the cross, repenting of our sins, have gained entrance into this everlasting kingdom. इस वास्ते आज हम जो गुनहगार थे, खुदावंद यीशुआ के खून से बच गए हैं, हम आसमानी सल्तनत में आज हम दाखिल हो सकते हैं। What a wonderful salvation. ये बहुत बड़ी नजात है। What a wonderful Savior. हमारे नजात दहिंदा भी कितने अजीम हैं, बड़े हैं, देखिए। May the Lord help us to pour out our hearts. और हमारे जानों को उंडेल कर उसकी इबादत करने के लिए खुदा हमारी मदद करे। May the Lord help us to say few broken words to worship Him in spirit and in truth. रूह और सच्चाई से उसकी इबादत करने के लिए चंद टूटी हुई अल्फाज क्यों ना सही, हम इस्तेमाल करके खुदा की इबादत करेंगे। Psalm 116, मज़ामिर की किताब बाब नंबर 116 12th verse. और आयत नंबर 12। Here the psalmist says, "What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me?" 116:12। यहोवा की सब नेमतें जो मुझे मिली, मैं उनके इवाज में उसे क्या दूं। 13th verse. 13। I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. मैं नजात का प्याला उठाकर यहोवा से दुआ करूंगा। And 14th verse, I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people. और 14वीं आयत, मैं यहोवा के हुजूर अपनी मिन्नतें उसकी सारी कौमों के सामने पूरी करूंगा। May the Lord help us to worship Him in spirit and in truth. रूह और सच्चाई से खुदा की इबादत करने के लिए खुदा हमारी मदद फरमाए।